में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन करवा रहे हैं और गणित के अंदर हमने क्षेत्रमिति का जो अध्याय शुरू किया हुआ था उसके अंदर हमने काफ़ी सवाल किए। आज जो हम सवाल कर रहे हैं वो है कि राम 3 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा आयताकार आंगन है, लंबाई 3 चौड़ाई 4, ठीक है। तो यहाँ बीच के हिस्से में हमें क्या लगानी है, टाइल्स। और जो बीच का हिस्सा जब ज्ञात करना हो तो हम क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल। अब उसने कहा कि आपको यहाँ पर टाइल्स लगानी है और टाइल्स का माप दे रखा है 0.5 मीटर और टाइल का आकार कौन सा है, वर्गाकार। क्या है, वर्गाकार। तो ये टाइल्स यहाँ पर मान लीजिए यहाँ लगाई हमने, तो इसने कितना स्थान घेरा। एक टाइल को जब हमने रखा तो कितना स्थान घेरा, तो जो वस्तु रखने पर जितना स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जो वस्तु रखने पर जितना स्थान घेरती है वह क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस टाइल को हमने रखा, इसने इतना स्थान घेर लिया, तो हम क्या करेंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। और टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हम जो इस आंगन का जो क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, इस क्षेत्रफल के अंदर टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारे टाइलों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टाइलों की संख्या। तो सबसे पहले कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर, ये आपको दे रखा है 3 मीटर। क्या दे रखा है, 3 मीटर। फिर कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई ये आपको दे रखा है 4 मीटर। तो अब हम निकालेंगे कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल, और कमरा आपका कौन सा है, आयत के आकार का है, तो सूत्र हो जाएगा इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपको दे रखी है 3, चौड़ाई आपको दे रखी है 4 मीटर। दोनों को गुणा किया तो 3 चौके 12 मीटर। अब ये क्या निकल गया आपका, कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस 12 मीटर क्षेत्रफल के अंदर आपको एक वर्गाकार टाइल्स लगानी है जिसका एक भुजा का माप है 0.5 मीटर। तो अब आपको टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। फिर वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, तो
तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र पता ही आपको क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा हमारे पास है 0.5 इंटू 0.5। अब देखिए 0.5 को 0.5 से हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो सबसे पहले 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 का 5 असल रह गई 2। 5 को फिर 0 से करेंगे तो 0 0 के अंदर 2 जोड़ा 0, फिर पहली संख्या के नीचे इंटू। अब 0 को जब गुणा करेंगे तो 0 0, तो 5 2 0। अब देखिए यहाँ दोनों संख्याओं जिसको हमने गुणा की है वहाँ पे क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, दशमलव, दो संख्याओं से पहले। तो पीछे से दो संख्या गिननी है, 1 2, और यहाँ को क्या लगाना है, दशमलव। तो क्या बना, 0.25, 0.25 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कमरे का क्षेत्रफल निकल गया, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको क्या निकालनी है कि फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, यानी अब आपको टाइल्स की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, टाइलों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बट्टा टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल तो था 12 मीटर स्क्वायर बट्टा टाइल्स का था 0.25 मीटर स्क्वायर। अब ये संख्या है। तो आपको पता है गणित के नियम के अनुसार जब दशमलव लगा हुआ हो तो हम दशमलव को उसके स्थान से हटा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के विपरीत उस संख्या के विपरीत स्थान पर हम उतने ही क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। अगर अंश के स्थान का दशमलव हटाना है तो हम नीचे हर के स्थान पर दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं होती है उतना 1 लिखकर 0 0 लगा देते हैं। अगर हर के स्थान पर है तो हम अंश के स्थान पर 1 लिखकर उतने 0 लगा देते हैं। तो अब देखिए 0.25 है, तो हम जैसे ही दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ ऊपर की ओर 1 लिखा। अब दशमलव के बाद में 2 अंक है, 1 2, तो हमने ये 2 लगा दिए 0। अब ये दशमलव यहाँ से हट गया। अब संख्या रह गई हमारे पास 25। क्या रह गई, 25। तो देखिए मीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर से काट दिया, कट गया। अब क्या है 25, अब 25 का भाग या तो 12 में लगाइए या 100 में लगाइए। तो 12 में तो संभव नहीं है, लेकिन 100 के अंदर संभव है। कि 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौके 100, 4 बार पूरा पूरा जा रहा है। तो ये लिख दिया हमने 4। तो संख्या बची हमारे पास 12 × 4। अब आपको 12 को 4 से क्या करनी है, गुणा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 48। तो कमरे के अंदर आपको कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, 48 टाइलों की आवश्यकता होगी, जो कि आपका उत्तर है। वापस समझ लीजिए सवाल को। सवाल था आपका कि राम 3 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो फर्श को ढकने के लिए टोटल कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमने कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात किया। फिर आपको जो टाइल्स का माप दे रखा है उस टाइल के माप से आपको टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 0.5 दे रखा था, 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। अब आपको संख्या निकालनी है तो कमरे के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल का हम क्या लगा देंगे, भाग। भाग लगाने पर यहाँ 0 दशमलव था
संख्या इसको वापस समझ लीजिए एक बार। जैसे यहाँ लिखा था 12, नीचे था 0.25, तो हम नियमानुसार इस दशमलव को यहाँ से हटा सकते हैं। और शर्त यही है कि जब आप दशमलव हटाओगे तो इसके विपरीत स्थान, जैसे नीचे ये तो ऊपर की ओर 1 लगा के दशमलव के बाद में जितने अंक हैं हम उतने क्या लगा देते हैं, 0। तो मान लीजिए इंटू करके 1 लिखा, अब देखिए 2 अंक है तो हमने 2 0 लगा दिए। तो अब ये दशमलव यहाँ से क्या हो गया, हट गया, और हटते हमारी संख्या क्या बन गई, 25। फिर हमने इस 25 का भाग 12 100 में लगाया, जो गया 4 बार, और 12 को 4 से गुणा किया तो 12 चौके 48। तो आपके टाइलोस की संख्या निकल गई 48। तो इस प्रकार आप इस सवाल को सरलता से हल कर सकते हैं। अब ये 2 छोटे सवाल हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई और चौड़ाई 12 और 4 सेमी है। तो इसमें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आयत की लंबाई, ये आपको दे रखा है 12 सेमी। फिर आयत की चौड़ाई, ये आपको दे रखा है 4 सेमी। फिर आयत का क्षेत्रफल, सूत्र हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी 12, चौड़ाई हो गई 4 सेमी। तो 12 को 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। तो आपके पास आया 48, और सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तब हो जाएगा सेमी स्क्वायर, जो कि आपका उत्तर है। ये तो छोटा सा सवाल ही था। अब तीसरा सवाल है कि वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेमी है। यह भी छोटा ही सवाल है। सबसे पहले वर्गाकार भूखंड की भुजा, ये आपको दे रखी है 8 सेमी। फिर वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है इसका भुजा इंटू भुजा। तो 8 को 8 से क्या कर देंगे, गुणा, और 8 को 8 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा 8 8 64 सेमी स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है। तो इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखना है, और करने के बाद में इन सवालों को लिखकर बिना देखे आपको सवाल से हल करना है, और फिर आपस में मिलान करना है कि कितना गलत हुआ कितना सही।